राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। नई दिल्ली के गोकुलपुरी में हुए अग्निकांड के बाद राजनीतिक हस्तियों का इलाके में जुटना जारी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीड़ितों से मिलने के बावजूद विपक्षी पार्टियां सरकार पर लगातार हमलावर हैं। घटनाक्रम के मद्देनजर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने गोकुलपुरी इलाके का दौरा किया और मीडिया को इस अवसर पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली सरकार की साफ नाकामी है और बिजली के अधिकृत कनेक्शन नहीं दिए जाने के कारण यह हादसा हुआ है। उन्होंने इस अवसर पर सरकार से पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग भी की। देखिए, आज जो अग्निकांड हुआ है यहाँ पर और जिसकी वजह से 7 लोगों की जानें गई हैं, एक परिवार के 5 सदस्य और एक परिवार के 2 सदस्यों की जानें गई हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और इतना जो भीषण अग्निकांड हुआ है, इस घटना के प्रति बहुत दुख व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ जो हमारे झुग्गीवासी जो यहाँ रहते थे, उनका जिस तरह से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाने से मृत्यु हुई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली के अंदर देश की राजधानी है और वहाँ पर लोगों को बिजली के प्रॉपर कनेक्शन नहीं दिए गए और उनको प्रॉपर कनेक्शन नहीं थे, जिसके कारण से उनको कहीं न कहीं से इलीगल या जहां से भी उन्होंने कनेक्शन लिया वहां शॉर्ट सर्किट हुआ है। यहाँ पर ये बात आज दुख का विषय कि बहुत सारे घर यहाँ पर जल गए हैं, कोई कुछ उनके पास बचा नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दिल्ली देश की राजधानी, यहाँ पर जो जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अगर इस योजना का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री जी करते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती उनको अपने जीवन स्तर सुधारने का। वहाँ पर प्रॉपर बिजली के कनेक्शन, सीवर की व्यवस्था, वहाँ पानी की व्यवस्था होती। लेकिन आज जिस नारकीय जीवन जो झुग्गीवासी व्यतीत कर रहे हैं, मन बहुत व्यथित होता है कि हम लोग देश की राजधानी को बनाने वाले जो हमारे मजदूर भाई, जो श्रमिक भाई जो यहाँ पर रहते थे, वो दिल्ली के विकास में अपना योगदान उन्होंने किया है और आज उनको सरकार की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से कोई मूलभूत सुविधा नहीं थी यहाँ पर, जिसके कारण उनको इतनी बड़ी दुर्घटना का शिकार होना पड़ा। मैं इस दुर्घटना पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और मुख्यमंत्री जी जब यहाँ आए तो जिस तरह से मैंने उनका एक वीडियो देखा, जिस तरह से वो तालियां बजवा रहे थे, ये निहायत ही एक ऐसा काम मुख्यमंत्री ने किया कि मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखकर उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर तालियां बजवाई। यहाँ पर शोक हो रहा है, यहाँ पर शोक मग्न है यहाँ के लोग, जिनकी घरों की बेटियों की शादी हो रही थी, उनके दहेज जल गए, जो बेचारे घर में अपना जीवन यापन करने के लिए अपना थोड़ा बहुत सामान जुटा रहे, वो सारा सामान उनका स्वाहा हो गया। आज ये तालियां बजवाने का टाइम नहीं था मुख्यमंत्री जी को। यहाँ पर जो लोग रहते थे उनको पक्का मकान मिले, इसकी घोषणा करना जरूरी था। उनको मकान दिया जाए और उनको पूरी जो उनका नुकसान है उसकी भरपाई की जाए। जिस तरह से हमारे यहाँ पर लोग गए हैं, मृत्यु हुई, उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए और जो लोग घायल हुए हैं उनको 5 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए और जिनके घर जले हैं उनको उसकी भरपाई करनी चाहिए। देखिए, मानवीय संवेदनाओं की बात करें तो लगता वो संवेदना शून्य हो गए हैं। वो कहते थे कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ और अपने घर में तो 10 करोड़ का स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं और यहाँ पर वो गरीबों के लिए जिनका सब कुछ, उनकी सब कुछ पूंजी यहाँ स्वाहा हो गई, उनको वो 25,000 रुपये दे रहे हैं। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ सुबह से यहाँ तैनात हैं और हमने सबको यहाँ पर भोजन व्यवस्था, उनको राहत पहुँचाने का काम प्रारंभ कर दिया है
और जो भी मदद होगी हम यहाँ पर जरूर उनकी करें। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जगह फ्लड डिपार्टमेंट की है और फ्लड डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का है। जो योजना है, अगर दिल्ली सरकार की जगह है तो दिल्ली सरकार का काम है कि जहाँ पर फ्लैट बने हैं इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको पक्के मकान दिए जाए, सारी नागरिक सुविधाएं उनको प्रदान की जाए ताकि ये अपना जीवन अच्छी तरह से गुजार सके। राष्ट्र सर्वप्रथम